नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का केटी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल। हमारा डिस्कशन चल रहा था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या वाहन चालक भर्ती के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू का। उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एमएस वर्ड में प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का विकल्प कहाँ होता है। किसका? प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का विकल्प कहाँ होता है? तो ये होता है फाइल और इनोप के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करें, एमएस वर्ड में कार्य करते समय F12 बटन को दबाने पर होता है। एमएस वर्ड के अंदर जब कार्य करते हैं तो उस समय हम जब F12 बटन दबाते हैं तो F12 बटन दबाने से क्या होता है? इससे होता है सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। क्या खुलता है? सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। एमएस वर्ड में मैक्रोस का उपयोग करने के लिए सही निर्देश है। एमएस वर्ड के अंदर मैक्रोस का उपयोग करने का सही निर्देश का क्रम कौन सा है? तो ये है यूटैब और मैक्रोस। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड के अंदर शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है कि वर्तमान में जो एक्टिव विंडो है उसको बंद करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं? किसका? वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये किसका उदाहरण नहीं है? एमएस वर्ड प्रोसेसर। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बात करें, एमएस वर्ड में पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड लाइन स्पेस ऑप्शन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये है ट्रिपल। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करें, एमएस वर्ड में निम्न में से चेंज कैश की कौन सी विशेषता का इस्तेमाल प्रत्येक शब्द से पहले करैक्टर को कैपिटल वर्ण से शुरू करने वाले अक्षरों में बदलने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है कैपिटलाइज एच वर्ड। राइट आंसर ऑप्शन डी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल की सेल में मौजूद टेक्स्ट को डिफॉल्ट रूप में किस तरह संरेखित किया जाता है? तो किस रूप में किया जाता है? बाईं ओर से। राइट आंसर ऑप्शन डी। किसी डॉक्यूमेंट में कई स्थानों पर शब्द दे रखा है क्विक। डॉक्यूमेंट में सभी स्थानों पर इस शब्द को शब्द स्टेटस में बदलना है, यानी क्विक के स्थान पर कौन सा शब्द लिखना है? स्टेटस। ऐसा करने के लिए सही कमांड कौन सी है? तो इसके लिए सही कमांड कौन सी होगी? पहले क्या करेंगे? फाइंड, और उसके बाद में क्या करेंगे? रिप्लेस ऑल। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। आगे बात करें, एमएस ऑफिस किस तरह का सॉफ्टवेयर है? एमएस ऑफिस है वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है? ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा ऑप्शन नहीं है? क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा ऑप्शन नहीं होता? सेव एज। आगे बात करें कि वर्ड में कॉलम की अधिकतम संख्या हो सकती है। वर्ड के अंदर अधिकतम कॉलम है, उनकी संख्या कितनी हो सकती है? ये हो सकती है 45। एमएस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं? किसको? एमएस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करना पड़ता है? तो ये करना पड़ता है क्या? बिन वर्ड। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बात करें, एमएस वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है जिस पर डॉक्यूमेंट की डिटेल दिखाई देती है उसे क्या कहा? तो उसे क्या कहेंगे? स्टेटस बार। क्या कहेंगे? स्टेटस बार। एमएस वर्ड में जूम प्रतिशत क्या है? एमएस वर्ड के अंदर हम कितना जूम कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं 10 से 500% तक। एमएस वर्ड में कौन से संस्करण में रिबन को मेन्यू की जगह उपयोग किया गया है?
एमएस वर्ड का कौन सा संस्करण है जिसके अंदर रिबन को मेन्यू की जगह उपयोग किया गया है? कौन सा संस्करण है? ऑफिस 2007 में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्क्रॉल बार की पोजीशन होती है, इसकी स्क्रॉल बार है उसकी पोजीशन कहाँ होती है? राइट एंड बॉटम के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन डी। फॉर्मेट कॉपी और फॉर्मेट पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है? किस किस की? फॉर्मेट कॉपी और फॉर्मेट पेस्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी तो किसकी हो जाएगी? कॉपी की। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी किसकी हो जाएगी? पेस्ट की। अनडू एंड रिपीट कितने बार किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है 100 बार। आगे बात करें सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और कंट्रोल प्लस बराबर का चिन्ह। ये है राइट आंसर ऑप्शन ए। वर्ड में किसी लाइन के सत्यापन के लिए दिया गया रेफरेंस जो उसी पेज के अंत में होता है, तो उसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे फुटनोट। राइट आंसर ऑप्शन सी। एमएस वर्ड में किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानने के लिए कौन सा विकल्प वर्ड में उपलब्ध होता है? तो कौन सा विकल्प होता है? ये होता है थीसॉरस। राइट आंसर ऑप्शन सी। एमएस वर्ड में की स्ट्रोक और माउस की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है? कौन सा उपयुक्त रहेगा? मैक्रोस। आगे बात करें एमएस वर्ड के विंडो की क्षैतिज में बांटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड की विंडो को क्षैतिज में बांटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है स्लिप्ट का। राइट आंसर ऑप्शन बी। CTRL मतलब कंट्रोल प्लस एंड की कर्सर को कहाँ स्थापित करती है? क्या कंट्रोल प्लस एंड की कर्सर को कहाँ स्थापित करती है? ये करती है दस्तावेज के अंत में। एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है। किससे संबंधित है? ये है बुकमार्क से संबंधित है। एमएस वर्ड के फॉन्ट साइज की ड्रॉप डाउन लिस्ट में न्यूनतम व अधिकतम होते हैं। कितने फॉन्ट होते हैं? तो ये होते हैं 8 PT टू 72 तक। 8 से कहां तक? 72 तक। आगे बात करें कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का आकार का पूर्व निर्धारित स्वरूप सेट करने, रंग इत्यादि का प्रयोग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? स्टाइलस का। आगे बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर में कंट्रोल प्लस राइट एरो का उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रसंकेतक इंडिकेटर को एक शब्द दाएं ले जाने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगर आपकी शुरुआत के बीच के स्थान को कहा जाता है तो इसे क्या कहेंगे? इंडिटेशन। क्या कहेंगे? इंडिटेशन कहेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। इनमें से कौन सी फाइल एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर वर्ड में नहीं बनाई जा सकती? कौन सी फाइल नहीं बनाई जा सकती? .jpeg। राइट आंसर ऑप्शन डी। एमएस ऑफिस का कौन सा एप्लीकेशन HTML एडिटर था? कौन सा था? ये था फ्रंट पेज। राइट आंसर ऑप्शन बी। किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी डिलीट परमानेंट डिलीट करने के लिए उपयुक्त शॉर्टकट की है, तो कौन सी शॉर्टकट की काम में लेंगे? शिफ्ट प्लस डिलीट। राइट आंसर ऑप्शन सी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी लाइन को सेलेक्ट करने के लिए क्या प्रक्रिया है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी लाइन को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है? तो ये अपनानी पड़ती है कंट्रोल की प्लस लाइन में कहीं भी सिंगल क्लिक करना। राइट आंसर ऑप्शन डी। एमएस वर्ड के उपयोग द्वारा इनमें से कौन सी गतिविधि सबसे उचित प्रकार की है? तो कौन सी है सबसे उचित?
रिपोर्ट लिखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट में अंडू और रिपीट कितनी बार किया जा सकता है? तो कितनी बार किया जा सकता है? 100 बार। आगे बात करें कि एमएस वर्ड में पेज की विषम सामग्री की पृष्ठभूमि में आभासी पाठ गोस्ट टेक्स्ट सम्मिलित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? वाटरमार्क का। राइट आंसर ऑप्शन सी। एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प आपको एक तालिका में 2 या 2 से अधिक सेल्स को सम्मिलित करने की सुविधा देता है? तो कौन देता है? ये देता है मर्ज सेल। लास्ट क्वेश्चन की बात करें कि एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए प्रयोग में ली जाती है? तो कौन सी शॉर्टकट की काम में लेते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।